वज्झायाळं नमो लोये सव्वसाहूळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। नमून जिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन सहावम् वोच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। नियम सार ग्रंथ पर अपन आज चर्चा करेंगे। कल रात को भी हमने व्याख्यान किया था, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में समय कम है, मुझे बहुत सारी बातें बताना था नियम सार के संबंध में, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। तो ये आज अनायास ही ये एक और व्याख्यान का क्लास का अपने को मौका मिला है, तो इसमें अपन नियम सार की चर्चा, बच्चों की परीक्षाएं हैं इसलिए बच्चों के निमित्त से अपन वो नए चक्र का विषय विशेष रूप से चला रहे थे, उनके भी कोर्स में है नए बच्चों के, तो उसके निमित्त से अपन आप लोगों के लिए भी हो गया और उनके लिए भी हो गया। लेकिन ये भी ये नियम सार विषय जो अपना पूरे शिविर का केंद्र है नियम सार, उसकी थोड़ी चर्चा अपन करेंगे। देखो कल रात को मैंने आखिरी से प्रारंभ किया था निय भावना निमित्तम से। अब मैं आपको प्रारंभ से लेके चलना चाहता हूं। ये नियम सार में कितने अधिकार हैं? तो नियम सार में 12 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 12 अधिकार हैं। देखो ये जो है ना नियम सार ग्रंथ आचार्य भगवान ने अपनी भावना के लिए तो बनाया है, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो विषय चुना है वो नियम सार का विषय चुना है। इसके अपन ने आवश्यक सार की बात रात को की थी, अभी मैं आपको नियम सार की बात करना चाहता हूं। एक बात और ध्यान में आती है मेरे को, जैसे उन्होंने समय सार में लिखा है वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम, लेकिन आप ध्यान दें उन्होंने नियम सार में ये नहीं लिखा है। इन्होंने नियम सार में भी यही लिखा है कि वो छामी नियम सारम, माने जैसे समय सार अपन ग्रंथ का नाम कहते हैं, लेकिन मूल प्राकृत में उसका नाम समय पाहुड़ है। ऐसे यहां पर नियम सार का जो नाम भी प्रसिद्ध नियम सार है और मूल में भी आचार्य कुंकुन भगवान ने नियम सार शब्द का ही प्रयोग किया है, जबकि पाहुड़ शब्द का प्रयोग बहुत आराम से कर सकते थे। वो छामी समय पाहुड़ हो सकता है तो वो छामी नियम पाहुड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन इन्होंने इसका नाम नियम सार रखा है। और यहां पर प्रारंभ में भी नियम सार कहा है और अंत में भी उन्होंने जो लिखा है नियम भावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम सुदम, वहां भी उन्होंने नियम सार लिखा है। इससे मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। आगे जाकर के इन्होंने दूसरी तीसरी गाथा में ये नियम सार की व्याख्या भी करी है कि ये नियम सार नाम क्यों है, तो वहां पर भी उन्होंने सार शब्द की व्याख्या की है। तो ये जो है इसको मैं ऐसा समझता हूं कि आचार्य कुंकुन भगवान ये अपने लिए बना रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम नियम सार रखा। बोले साहब पाहुड़ में क्या दिक्कत हो जाती? मैंने आपको बताया था पाहुड़ शब्द का मतलब होता है भेंट।
पाहुड़ शब्द का मतलब होता है भेंट। तो ये हमारे लिए भेंट नहीं है, ये उन्होंने हमारे निमित्त से नहीं बनाया है। हमारे निमित्त से बनाते तो हमको भेंट देते हो, लेकिन ये उन्होंने अपने लिए बनाया है। इसलिए ये तो वो ये कह रहे हैं मैं आपके लिए भेंट नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं जिसको मैं सारभूत समझता हूं, जिसको मैं सारभूत समझता हूं उसको मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं। मेरे जीवन का जो सार है, मेरे जीवन का जो सार है वो मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने इसका नाम पूरा संस्कृत में भी, प्राकृत में भी, हिंदी में भी, सब भाषाओं में इसका नाम नियम सार रखा है। देखो इसकी पहली गाथा तो अपन ने इसकी चर्चा थोड़ी कर चुका हूं मैं पहले, ये नमीऊन जिणम वीरम। देखो वीर भगवान को उन्होंने यहां पर स्मरण किया है और उनको स्मरण करके ये ग्रंथ का प्रारंभ किया है। अब इसके बाद में दूसरी गाथा में हम चलें। भैया ये ग्रंथ चला रहे हो क्या लोग, या फिर आप लोग अपने हाथ में ग्रंथ ले लें तो ग्रंथ से अपन को देखने मिल जाएगा। ग्रंथ आप अपने सामने रख लें। देखो यहां कह रहे हैं नियम सार में वो क्या बताना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने ये तीसरी गाथा लिखी है। तीसरी गाथा क्या लिख रहे हैं तीसरी गाथा में? मैं दूसरी गाथा में अभी आता हूं पीछे, पहले तीसरी गाथा आपको सुनाता हूं। रात को भी अपन ने इसको स्मरण किया था। क्या है नियम सार की तीसरी गाथा? नियमेन यजम कज्जम तम नियमम। नियम किसे कहते हैं? नियम सार बाद में बताते हैं, पहले नियम की व्याख्या सुनो। नियम किसे कहते हैं? तो कहते हैं नियम कहते हैं जो नियम से करने योग्य कार्य हो उसको नियम कहते हैं। आप इससे यह भी ध्यान दे सकते हैं, नियम का सामान्य रूप से अपन जो मतलब समझते हैं वो नियम का मतलब समझते हैं नियम ले लो, व्रत ले लो। अपन ऐसा बोलते हैं ना, नियम ले लो भैया, कोई व्रत ले लो। तो यहां पर उन्होंने वो संदर्भ में नियम की बात नहीं करी है। उन्होंने नियम की बात क्या की है वो मैं आपको उनकी खुद की भाषा में बता रहा हूं। वो गाथा में लिख रहे हैं नियमेन यजम कज्जम तम नियम, जो नियम से करने योग्य कार्य है उसका नाम नियम है। तो बोले साहब इसके लिए तो अपन ये भी कह सकते हैं नियम से करने योग्य कार्य व्रतादि भी हैं, इसलिए उसको जो है हम नियम कह लेते हैं, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, नियम से करने योग्य कार्य व्रतादि मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुंद कुंद भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नियम से करने योग्य कार्य क्या है? तो कह रहे हैं नान दंसन चरितम। नियम से करने योग्य क्या है कार्य? व्रत नहीं, या ऐसा कह लो अकेला व्रत नहीं। व्रत को यदि आप चारित्र में ले जाओ, व्रत को यदि व्रत शब्द से आप चारित्र में ले जाओ, तो वो ये कह रहे हैं व्रत नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं नियम से करने योग्य कार्य चारित्र है। और बोले चारित्र नहीं, क्यों? क्योंकि चारित्र दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। इसलिए नियम से करने योग्य कार्य, व्रत तो छोड़ो, चारित्र भी अकेला नहीं है। नियम से करने योग्य कार्य एक नहीं है, नियम से करने योग्य कार्य तीन है। पहला है दंशन, पहला ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तो इसमें आप आगे पीछे क्रम होता रहता है। कुंद भगवान के साहित्य में आप पांचों परमागम में देखोगे तो कहीं उन्होंने दर्शन को पहले कहा है, ज्ञान को बाद में कहा है, चारित्र को बाद में कहा है। कहीं उन्होंने ये क्रम ज्ञान दर्शन चारित्र भी रखा है, ज्ञान दर्शन चारित्र भी क्रम रखा है। और कहीं कहीं तो कमाल हो गया, उन्होंने चारित्र दर्शन ज्ञान भी रखा है। पहले चारित्र, बोलो कहां लिखा है प्रमोद जी? चारित्र को पहले उन्होंने कहां कहा है? ये जैसे मैं अब आपको नियम सार की तीसरी गाथा सुना रहा हूं, समय सार की दूसरी गाथा,
जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जाने, गोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। वहां ये कह रहे हैं जीवो चरित दंसन नानट ठिदो तम ही ससमयम जान। जीव स्वसमय कौन है? तो वो ये कहते हैं जो चारित्र में, दर्शन में, ज्ञान में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं हम कि चारित्र पहले क्यों लिया, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट गुण है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, तो वो चारित्र की अवस्था है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे उन्होंने दर्शन को रखा, ज्ञान को नहीं। वहां पर मोक्ष मार्ग के क्रम में तो अपन दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। लेकिन यहां पर उन्होंने चारित्र को पहले रखा, दूसरे पर ज्ञान नहीं रखा, दूसरे पर दर्शन को रखा, और ज्ञान को आखिरी में डाल दिया। क्योंकि जो स्वसमय है, जैसे मुनिराज हैं, वो चारित्र बनते हैं, तो वो बड़े स्वसमय वाले हैं, या चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है वो बड़ा स्वसमय वाला है, और ज्ञान वाला स्वसमय वाला है। बोलो ज्ञान वाला स्वसमय वाला कौन से गुण स्थान से चालू हो जाता है? ज्ञान वाला माने सम्यक ज्ञान नहीं, ज्ञान। ज्ञान तो पहले गुण स्थान में भी है, और हमको जो है सम्यक दर्शन की कहें या सम्यक चारित्र की कहें, उसकी हमको जितना व्यायाम करना है, उसके लिए व्यायाम का मतलब उसके लिए हमें जितना पुरुषार्थ करना है, उसके लिए हमें जितनी जानकारी एकत्रित करनी है, वो सब तो ज्ञान करा के देता है, वो सब ज्ञान करा के देता है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं उस ज्ञान को हम अभी पहले स्थान नहीं दे सकते, दूसरा स्थान भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद ही होता है। इसलिए उसको जो है उन्होंने कहा ज्ञान बहुत आवश्यक चीज है। ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि वो पहले गुणस्थान से लेकर के, देखना चारित्र के कितने गुणस्थान है बता सकते हो आप? चारित्र के गुणस्थान, चारित्र के गुणस्थान तो बोलो कितने? 5 गुणस्थान। नहीं, भेद नहीं पूछ रहा हूं, गुणस्थान पूछ रहा हूं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ऊपर चले जाओ। वो सिद्ध भगवान भी तो छायिक चारित्रवंत हैं, 9 केवल लब्धि उनके पास भी है, तो छायिक चारित्रवंत वो भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ इनके गुणस्थान तो यहां से 6 से चालू हुए। अच्छा अब बताओ सम्यक दर्शन के गुणस्थान बताओ। इसका प्रारंभ 4 से हो जाएगा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। सिद्ध भगवान भी, उनका भी पहला गुण है समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना। तो सम्यक दर्शन तो वहां भी है, सम्यक चारित्र 8 गुणों में नहीं है, लेकिन 9 केवल लब्धियों में चारित्र का भी स्थान है। तो कहने का मतलब यह हुआ इसके गुण, उसके गुणस्थान कितने हुए थे? 6 से 14 माने हो गए, 5 कम कर दो माने 9, और सिद्ध भगवान को मिला लो तो 10। गुणस्थान मत कहो, गुणस्थानातीत कहो। गुण ये जो है ना कर्णान योग की भाषा ये है, सिद्ध भगवान का कौन सा गुणस्थान है? तो ऐसा मत बोलना कि उनका कोई गुणस्थान नहीं है। बोले साहब वो गुणस्थानातीत है। वो गुणस्थानातीत है, गुणस्थान के बिना नहीं है। गुणस्थान के बिना तो ये जड़ है, जड़ चीज जो है उसको आप कहो गुणस्थान के बिना। सिद्ध भगवान को हम गुणस्थान के बिना नहीं कहना चाहते, उनको हम कह रहे हैं गुणस्थानातीत। भाई जैसे आप कौन सी जॉब में थे? कोई जॉब, कोई धंधा था या कोई जॉब में थे? आप जॉब में थे,
तो अब जो है आप क्या कहलाते हो? रिटायर्ड। जॉबलेस नहीं कहेंगे आपको, आपको रिटायर्ड तो कहेंगे। रिटायर्ड का मतलब है पहले जॉब था और बाद में आप रिटायर हो गए। तो ऐसे ही यहां पर जो सिद्ध भगवान है उनके गुणस्थान था, अब ये गुणस्थान से रिटायर हो गए। चलिए, तो ये जो है इसके गुणस्थान 10 हुए चारित्र के। सम्यक दर्शन के कितने गुणस्थान हुए? गुणस्थान प्लस गुणस्थान अतीत 3 छोड़ दो, 14 में से 3 कम कर दो, 11 वो बच जाएंगे और सिद्धों का 1 मिलाकर के 12 स्थान। 12 गुणस्थान नहीं कह रहा हूं, 12 स्थान। तो उनके 10 स्थान, इनके 12 स्थान। अब ज्ञान के बताओ। ज्ञान के 15 स्थान हैं, 14 गुणस्थान। सभी गुणस्थानों में ज्ञान है। मैंने भले ही क्षयोपम हो चाहे छायिक हो, है तो ज्ञान। सम्यक हो चाहे मिथ्या हो, है तो ज्ञान। अरे मिथ्या ज्ञान भी औदैहिक नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान भी औदैहिक नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान भी छायोपशमिक होता है। तत्वार सूत्र में क्षयोपम भाव के 18 भेद बताए हैं। उसमें उन्होंने ज्ञानाज्ञान दर्शन ऐसा लिया, लब्धया, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धया। तो ज्ञान के 4 भेद क्षयोपम ज्ञान के, और अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान के 3 भेद। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धया चतुस्त्री 4 और 3, ऐसे 7 भेद उन्होंने क्षयोपम ज्ञान के माने हैं। और 8वां भेद केवल ज्ञान का है, तो वो छायिक भाव में चला जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर उन्होंने ज्ञान को छोड़ा नहीं है, नियम में ज्ञान को छोड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्ञान का नंबर उसको यहां पर नियम में नहीं, इधर इसमें तो उन्होंने वही क्रम रखा है। क्या देखो, इसमें भी उन्होंने इसमें ज्ञान को पहला नंबर दे दिया। नियम में ज्ञान को पहला नंबर, स्वसमय में, स्वसमय की व्याख्या में, समय सार में ज्ञान का नंबर आखिरी। और यहां पर नियम में उनको नियम से करने योग्य कार्य कहना है ना, तो प्रारंभ करो भैया। भले ही तुम कोई गुणस्थान में बैठे हो, पहले गुणस्थान में हो तो प्रारंभ करो, प्रारंभ करो। अरे प्रारंभ करोगे तभी तो गुणस्थान आगे बढ़ेगा। मैंने एक गुणस्थान पर लेख लिखा भाई साहब। लेख मतलब एक छोटी किताब ही है, 100 पेज की किताब हो सकती है। मैं प्रकाशित तो नहीं करी है, लेकिन वो जो है मेरा लेख के रूप में वो उपलब्ध है, PDF मिल जाता है उसका। तो मैंने गुणस्थान पर वो जो किताब, वो जो लेख कोई अपना वो हुआ था ना सम्मेद शिखर में, जो अभी कौन सा महामहोत्सव 18 में हुआ था ना, 2018 में। तो वहां पर जो है उन्होंने 500 विद्वानों को बुलाया था, और 500 विद्वानों की जो है गोष्ठी हुई थी, संगोष्ठी। तो उसमें हमको विषय दिया था ये गुणस्थान का, कि गुणस्थानों की दार्शनिकता और गुणस्थानों की वैज्ञानिकता, ये विषय था मेरा। तो उसके लिए हमने खूब मेहनत की थी और वो 100 पेज की किताबें लिख दी थी। तो जो है वो उसमें हमने ये कहा कि साहब मेरे को ये बात समझ में आती है कि आप चौथे गुणस्थान के ऊपर, चौथे गुणस्थान सम्यक दर्शन हो गया, उसके ऊपर के गुणस्थानों को गुणस्थान कहो, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन पहले गुणस्थान को भी तुम गुणस्थान कह रहे हो। गुणस्थान का मतलब क्या? गुणों का जो स्थान जो गुणों का स्थान है उसका नाम गुणस्थान है। तो मैंने कहा यार ये बात समझ में नहीं आ रही। ये पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि, उसको भी कह रहे ये गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि भी गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी गुणस्थान है। इसमें गुणस्थान क्या है? इसमें गुणस्थान क्या है? तो मैं उसके लिए हमने उसका जो जवाब लिखा है वो जवाब ये है कि भाई साहब सम्यक दर्शन होता है चौथे गुणस्थान में,
लेकिन सम्यक दर्शन की प्रक्रिया कहां से चालू हो जाती है? ये जो सम्यक दर्शन 3 करण परिणामों से होता है, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, 3 करण परिणामों से होते हैं। ये 3 करण परिणाम कौन से गुणस्थान में होते हैं? ये कोई चौथे गुणस्थान में होते हैं? अरे ये 3 करण के परिणाम तो पहले गुणस्थान में हो रहे हैं। इसलिए जो है ये कहना सही नहीं है कि ये पहला गुणस्थान बिल्कुल बेकार है, बेकार है। ये तो गुण का स्थान नहीं, ये तो दोषों का स्थान है। इसलिए पहले गुणस्थान का नाम रखो दोष स्थान, गुणस्थान नाम मत रखो। मतलब वो पहले गुणस्थान के, अरे ये छोड़ो आप करण लब्धि, और उसके पहले आ जाओ। उसके पहले सम्यक दर्शन, दादा एक भाषा बोलते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, ये मोक्ष के मार्ग हैं। ये क्या है? ये मोक्ष के मार्ग हैं। अच्छा, आप बता सकते हो मेरे को सम्यक दर्शन का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन सम्यक दर्शन भी तो एक कार्य है ना, उसका मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन का मार्ग क्या है? बोलो, सम्यक दर्शन का भी तो कोई मार्ग होगा। अच्छा होगा, चलो मैं बताता हूं। अच्छा, वो कहां से प्रारंभ होगा? वो पहले गुणस्थान से ही वो सम्यक दर्शन का मार्ग बनता है। उसके लिए आगम में एक शब्द है कि सम्यक दर्शन होता है, ये 3 करण पूर्वक होता है। इसका नाम है करण लब्धि। और ये करण लब्धि के पहले भी 4 लब्धियां होती हैं, तो कुल मिलाकर के 5 लब्धियां हैं। क्या नाम है उनके? चोपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां क्या हैं? बोले ये सम्यक दर्शन का मार्ग है। दादा ने लिखा है एक करण लब्धि पर, उनकी एक पुस्तक भी है 5 लब्धियों पर, एक तो कहीं पर उनका मैंने पढ़ा है। और दादा के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5 लब्धियों के स्वरूप पर प्रवचन होते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि ये 5 लब्धियां क्या है? ये सम्यक दर्शन का मार्ग है। सूत्र बनाओ, सूत्र बनाओ। चोपसम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण लब्धयः सम्यक दर्शनम। लब्धया पूर्व का, ऐसा भी डाल दो। लब्धि 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। तो ये जो है ये कहां हो रहा है? पहले गुणस्थान में हो रहा है। बताऊं, ये आपको एक और बात बताता हूं। धवला में उन्होंने एक बिल्कुल प्रारंभ में, स्टार्टिंग में उन्होंने ये मंगलाचरण वगैरह की चर्चा करने के बाद में उन्होंने एक सूत्र दिया। धवलाकार ने एक सूत्र दिया। सूत्र क्या दिया? जीवो मंगलम। क्या सूत्र दिया? जीवो मंगलम। क्या मतलब है? ऐसा नहीं कह रहे पंच परमेष्ठी मंगलम, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि अरहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू मंगल, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। कहां लिख रहे हैं? मंगल ये जो 4 मंगल है ना, इसके बाद में या इसके पहले, ध्यान नहीं है मेरे को, उन्होंने उसमें ये लिख दिया जीवो मंगलम, जीवो मंगलम। बोले साहब ये जीवो मंगलम क्यों बोल रहे हो? मत बोलो, ऐसा प्रश्न खड़ा किया है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है धवला। जैसा अपने को मोक्षमा प्रकाशक पढ़ने में आपको आनंद आता है ना, प्रश्नोत्तर शैली है, जिज्ञासाएं खड़ी करते हैं, ऐसी वो धवला में के भी वीरसेन स्वामी जो है ना, उनकी आत्मा ही टोडरमल जी पे आई होगी, ऐसा लगता है मेरे को। उन्होंने भी जो है ऐसी शैली, बिल्कुल यही शैली अपनाई है। मैं कम से कम पहली पुस्तक तो पढ़ो आप, आपको बहुत आनंद आएगा। पहली पुस्तक गुरुदेव ने व्याख्यान किए इस पर, पहली पुस्तक पर, सभा में पहली पुस्तक पर व्याख्यान किए हैं। बहुत पहले जब ये प्रकाशन हुआ था, शायद ये मेरे अंदाज से 55 की बात होगी, तो वो उस समय अपना रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तो 65 के बाद चालू हुई।
तो इसलिए 55 में जब उसके पहले जब प्रवचन किए गुरुदेव ने, छप छप के आया था, तो पहला ग्रंथ धवला आया तो उनको बड़ा बहुमान आया। गुरुदेव श्री बहुत बहुमान करते थे, तो उनको बहुत बहुमान आया, बोले अपन इसको पढ़ते हैं, तो उसको भी पढ़ा था। मोक्षमा प्रकाशक भी उन्होंने सभा में पढ़ा है और ये पहली पुस्तक भी सभा में पढ़ी। तो मैं इसमें ये बता रहा हूं, उन्होंने जीवो मंगलम कहा, तो शिष्य ने प्रश्न कर दिया, बोले साहब ये क्या करते हो आप, कुछ सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, आप बोलते हो। ये थोड़ी कहानी मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूं कि आप तो जो है, आपने कहा जीवो मंगलम, जीव तो पहले गुणस्थान वाला भी है, मिथ्या दृष्टि, तो वो मंगल हो जाएगा। जीव तो वो निगोदिया भी है, निगोदिया जीव जीव नहीं है क्या, तो निगोदिया जीव है तो वो भी मंगल हो जाएगा। उनने क्या जवाब दिया होगा आप बताओ मेरे को, क्या समझाया होगा, कैसे समझाया होगा, क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने बढ़िया एकदम ब्लंट जवाब दिया, जीवंत जवाब दिया। उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि भी मंगल हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न किया तो उन्होंने कहा हो जाने दो। उन्होंने जवाब दिया ये, हो जाने दो। बोले साहब ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको, आप ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, आपको युक्ति देना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि जीव मंगल कैसे है? उन्होंने क्या कहा, बोले देखो मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व अमंगल है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के पास में ज्ञान भी तो है दर्शन भी तो है, वीर्य भी तो है, ये तो क्षोभसम भाव है, लब्धियां भी तो हैं, 5 लब्धियां हैं, ये क्षोभसम लब्धि है। निगोदिया के पास भी ज्ञान का क्षोभसम है, दर्शन का क्षोभसम है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये जो 5 लब्धियां हैं, ये 5 लब्धियां दूसरी हैं, और वो सम्यक दर्शन के पहले वाली 5 लब्धियां दूसरी हैं। तो ये जो 5 लब्धियां दान ज्ञान दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इसका क्षोभसम भाव है मिथ्या, उसको भी निगोदिया को भी मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव है, मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव है। लेकिन जो ज्ञान है वो चायोपसमिक है, दर्शन है चायोपसमिक है। मिथ्या दृष्टि को अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है। अरे है तो सही ना, मुर्दा तो नहीं हो गया, मैंने उसको ज्ञान है ना, अक्षर के अनंतवें भाग होने दो, लेकिन है क्या नहीं, उसके ज्ञान को आप क्या कहोगे, मंगल कहोगे क्या अमंगल कहोगे? बोले साहब उसके ज्ञान को भी मंगल कैसे कह सकते हैं? बोले सुनो, उसके पास जो ज्ञान है वो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान, उसको पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, ऐसी भाषा है आगम की। बोले वो ज्ञान भी अखिल जी, वो ज्ञान को क्या कहा है मालूम? उस ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है। वो उतना ज्ञान जो उघड़ा हुआ ज्ञान है उसका, जो उसको पास में उघाड़ है ज्ञान का, उतने ज्ञान के उघाड़ को निरावरण ज्ञान कहा है। और बताऊं दूसरी भाषा, वो केवल ज्ञान का अंश है। केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, ये निगोदिया के ज्ञान से बढ़ता 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 उनका केवल ज्ञान हो गया है। माने मूल में भले ही समुद्र में बूंद के बराबर है। क्या बोला? समुद्र में मूल बूंद के बराबर है, लेकिन उस बूंद को आप क्या कहोगे? ऐसा नए चक्र में इसके बारे में प्रश्न हुआ। बोले समुद्र की बूंद समुद्र है कि असमुद्र है? बोलो, समुद्र की बूंद समुद्र है या असमुद्र है? असमुद्र बोल नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि समुद्र की बूंद मैं खुद ही बोल रहा हूं। पहले समुद्र में से मैंने एक बुंगली डाली है और उसमें से ऐसी निकाली है, और बताओ ये जो बूंद है, जो मेरे पानी छपा है ना, इसमें उंगली में पानी छपा बोलते ना अपन, ये जो पानी छपा हुआ है, ये पानी समुद्र है या असमुद्र है? तो बोले साहब समुद्र तो नहीं कह सकते, समुद्र तो वो है, तो मत कहो, तो असमुद्र कह दो। बोले साहब असमुद्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुमने उसी में से बूंद निकाली है, समुद्र में से ही निकली है ना ये बूंद, तो असमुद्र भी नहीं कह सकते।
तो बोले क्या कहोगे, बताओ आप लोगों में से बताओ इसको क्या कहोगे हैं? उसमें उन्हें नयों के बारे में ऐसे ही पूछा, नए प्रमाण है क्या अप्रमाण है? तो बोले न प्रमाण है न अप्रमाण है, ये प्रमाणिक देश है, प्रमाण का एक अंश है। ऐसे ये जो बूंद है ये समुद्र का अंश है, इसलिए आप इसको असमुद्र नहीं कह सकते। ऐसे ही वो जो निगोदिया का ज्ञान है वो ज्ञान को निरावरण कहा है। निरावरण क्यों कहा मालूम? ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को आज तक कोई आवरण नहीं डाल सका। डाल सकता हो तो बता दो। अरे जितना ज्ञान पर आवरण डलना था, जितना डलना था वो सब निगोदिया तक हमने पहुंचा दिया ना उसको, और ज्ञान पर जितना आवरण डलना था डल गया ना। अब तो जो ज्ञान उसका है उसके पास में, वो ज्ञान बोले निरावरण है। ये ज्ञान पर आज तक आंच नहीं आई है, इस ज्ञान पर आंच नहीं आई है, इसलिए इस ज्ञान को निरावरण कहा है, केवल ज्ञान का अंश कहा है, केवल ज्ञान का अंश कहा है। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। उसको देखो निगोदिया के ज्ञान को कितना बड़ा सम्मान दिया है। निगोदिया के ज्ञान को आचार्य भगवान ने कितना बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा जीवो मंगलम, बोले मिथ्या दृष्टि मंगल हो जाएंगे तो हो जाने दो। मिथ्या दृष्टि का देखो उसके बाद में ये उन्होंने माना, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दर्शन तो अमंगल है, वो संसार में घुमाने वाला है, वो संसार के चक्कर लगवाने वाला है। मिथ्या दर्शन चतुर्गति के भ्रमण का कारण है, लेकिन उसके पास में ज्ञान भी तो है। और यही ज्ञान बढ़ते 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 जब सम्यक दर्शन का साथ मिल जाता है तो यही ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो जाता है, यही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो है ज्ञान को अमंगल नहीं कहा है। और हम दूसरा अध्यात्म की भाषा में कहें तो बताओ, जीवो मंगलम में अध्यात्म की भाषा से किसको मंगल कहा है? मिथ्या दृष्टि जीव के पास में मंगल स्वरूप कौन सी चीज है? बोलो। अरे उसके पास भी परम पारिणामिक भाव, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। जो निगोद में सोई, अभी इसमें आती है गाथा, वो सुनाया भी है बच्चों ने कई बार, अपने विद्वानों ने दिया है। कौन सी 47 नंबर की गाथा है? 48 नंबर। जारिसया सिद्धप्पा, जारिसया सिद्धप्पा, जारिसया सिद्धप्पा माने जिस प्रकार के सिद्ध भगवान हैं, जैसे सिद्ध भगवान हैं, तारिसया संसारिणो हुंती, उनके ही समान संसारी जीव हैं, ऐसा लिखा है। जारिसया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीव तारिसा हुंती। क्या बात है, क्या बात है। जारिसया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान हैं, भवमल्लीय, भवमल्लीय माने भव में लीन, ओहो, भव में लीन जीव तारिसा होंती। जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसे ही ये भव में लीन संसारी जीव हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? बोले जैसे सिद्ध भगवान कैसे हैं बताओ? बोले जरा मरण और जन्म से रहित हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अपन बोलते हैं, तो ये जो सिद्ध भगवान हैं ये जन्म जरा मृत्यु से रहित हैं। तो संसारी जीव, संसारी जीव नहीं, संसारी जीव में जो परम पारिणामिक भाव है वो भी जन्म जरा मृत्यु से रहित है। उसका जन्म होता है, पर्याय का जन्म होता है, लेकिन जो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा उस निगोदिया में है उसका ना जन्म है, ना उसको कोई जरा है और ना उसका मरण है।
तो इस प्रकार से जो है ये ऐसा लिखा है, देखो तो सही, किसको? ये संसारी जीवों को। अपन निगोद में घटाओ ना, वो भी तो भाव में लीन है ना, निगोदिया भी। अब वो निगोदिया को कह रहे हैं वो भी जन्म जरा मृत्यु से रहित है। और इसने तो और कमाल किया, इसके बाद में जो चौथा चरण लिखा है, उन्होंने लिखा है 8 गुणा लंकिया जीर्ण। 8 गुणा लंकिया माने जैसे सिद्ध भगवान कितने गुणों से अलंकृत हैं, यही भाषा है ना, कितने गुणों से अलंकृत हैं? बोले सिद्ध भगवान 8 गुणों से अलंकृत हैं। बोले ये निगोदिया जीव का भी जो परम पारिणामिक भाव है ये भी 8 गुणों से अलंकृत है। परम पारिणामिक भाव में 8 गुण क्यों चाहिए बताओ? अरे परम पारिणामिक भाव में यदि ना हो तो सिद्ध भगवान में कहां से आएगा? सिद्ध भगवान में कहां? शक्ति रूप में यदि हमारे पास में ना हो, भाव में लीन संसारियों के पास में, हमारे पास में यदि, देखो इसका अर्थ क्या, इसकी भाषा आप ये बनाओ, क्या भाषा बनाओ? जैसे सिद्ध भगवान 8 गुणों से अलंकृत हैं, ऐसे हम भी उनकी छोड़ो, निगोदिया की छोड़ो, अपनी बात करो ना। हम भी 8 गुणों से अलंकृत हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। बोलो 8 गुणों से अलंकृत हैं। क्यों हैं? यदि हम में 8 गुण ना हो तो सिद्धों में 8 गुण कहां से आएंगे? कोई हवा में से पैदा हो जाएंगे? हवा में से पैदा हो जाएंगे? हवा में से पैदा नहीं होते हैं। जो शक्ति में होता है उसी की अभिव्यक्ति होती है। यदि शक्ति में ना हो तो अभिव्यक्ति उसकी हो नहीं सकती है। इसलिए जो है ये बात इन्होंने बहुत जोरदार बात है ये नियम सार की। और इसके बाद में जो है इसमें एक गाथा और भी है, मैं वो बताना चाहता हूं। ये 47 गाथा है ये जारी सया सिद्धप्पा की। और देखो इसके बाद में 48 में भी वो बात है। 48 में क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? अभी एक गुण तो बता दिया, 8 गुणों से अलंकृत हैं, तो हम भी 8 गुणों से अलंकृत हैं। बोले सिद्ध भगवान है अशरीरा। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी हैं। बोलो तुम्हारा भगवान आत्मा कैसा है? वो भी अशरीरी है। अविनाशा। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अविनाशी हैं। बोलो तुम्हारा भगवान आत्मा कैसा है? वो भी अविनाशी है। अनिंद्रिया। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनिंद्रिय हैं, अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय महापदार्थ ऐसा संज्ञा मिलती है। तो जैसे वो अतीन्द्रिय महापदार्थ हैं ऐसी मैं भी। देखो पहले तो मैंने ये कहा था हम भी, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को मजा आ रहा नहीं दिख रहा है मुझे। इसलिए मैंने कहा मेरे को आ रहा है तो मैं तो अपनी बताऊं। मैं भी तुम भी बोलो ऐसा, तुम भी ऐसा बोलो, मैं भी। ये आचार्य अमृत चंद्राचार्य की भाषा है। ये कहां पर है ये भाषा? हम भी। ये भाषा अमृत चंद्र ने लिखी है, और वो लिखी है प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा में, 33 नंबर की गाथा। उसमें उन्होंने ये लिखा है हम भी ऐसा। बहुत जगह उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया अमृतचंद्राचार्य ने। वहां 200 नंबर की गाथा में लिखते हैं, वो 200 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में वो ये लिखते हैं अहमेश मोक्षाधिकारी, मैं यह मोक्ष का अधिकारी। हम खड़े हैं, ऐसा लिखते हैं, हम खड़े हैं मोक्ष के मार्ग में। लो हम खड़े हैं, देख लो जिसको देखना हो, और जिसको आना हो हमारे साथ में तो आ जाए। ऐसा मतलब इतने प्यारे प्यारे संबोधन है। और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए अब ये हम जिनवाणी पढ़ेंगे, परमात्मा जी की कुछ बात माने, जिनवाणी पढ़े पढ़ाएं तो कुछ बात बने। चलो तो ये तो अशरीरा अविनाशा गाथा पढ़ो।
अशरीरा अविनाशा अनिंदिया निर्मला विशुद्धप्पा जह लो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसिदीनेया। जह लो यज्ञ सिद्धा, जैसे सिद्ध भगवान लोकाग्र में विराजमान हैं, ऐसे हम भी संसिदीनेया, हम भले ही संसार में हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए, इस अवस्था में रहते हुए, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए हमारे पास भी एक ऐसी चीज है जो सिद्धों से मेल खाती है। जो सिद्धों में है वो हमारे पास भी है। जय लो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसिदी। संसिदी का मतलब है संसार में रहने वाले, संसदी नेया, उसको संसार में रहने वालों को भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। तो ये जो है, देखो इसमें अभी मैं आपको तीसरी गाथा थोड़ी सी एक बार बता देता हूं। तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं वो, नियमेन यजम कज्जम तम नेमम नान दंसन चरित्रम। देखो ये ज्ञान दर्शन चारित्र इस इतना कहा, फिर इसमें सार क्या है, ये तो नियम हुआ, ज्ञान दर्शन चरित्रम ये तो नियम हुआ, सार क्या है, तो वो ये कहते हैं विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सार मिधि वैणम। इसमें जो सार ये वचन है, सार मिधि वैणम, इसमें जो सार ये वचन है वो काय के लिए है, वो कह रहे हैं विवरीय परिहरथम, विपरीतता के परिहार करने के लिए। विपरीतता कैसे आती है, विपरीतता आती है मिथ्यात्व से, इसलिए ये विवरीय परिहरथम का मतलब है ये नियम सार में जो सार वचन है ये सम्यक्त्व के लिए है। विवरीय परिहरथम, विपरीतता के परिहार करने के लिए सार मिधि वैणम। ये सार ये जो वचन कहा है ये विपरीतता का परिहार करने के लिए, मिथ्यात्व का परिहार करने के लिए, माने सम्यक्त्व को बताने के लिए ये नियम सार है। नियम सार का आप और यदि खुलासा करके बोलोगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा मालूम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक शब्द सार से आ गया और नियम से ज्ञान चारित्र आ गया, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी नियम सारम। इसका मतलब क्या हुआ, नियम सार का एक नाम तो मैंने रात को बताया था आपको, आवश्यक सार। अब यहां से इसमें से एक नाम और निकल रहा है। क्या निकल रहा है, नियम सार माने मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी नियम सारम और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जैसे यहां पर मोक्ष मार्ग है, यहां पर नियम सार आ गया, तो यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सूचक ग्रंथ है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम, दूसरा और तीसरा नाम बताओ भाई साहब इसका नियम सार का। नियम सार का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। नियम सार का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग का बताने वाला है, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम भी इसका हो सकता है। नियम सार का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी हो सकता है। इसमें जो नियम सार शब्द में से उन्होंने मूल गाथा में से निकाला, मैंने यहां वहां से कहीं से नहीं निकाला, मूल गाथा में ये बात उन्होंने कही। और ये बात उन्होंने नियम सार की व्याख्या करने के पहले ये दूसरे नंबर की गाथा में उन्होंने इसका संकेत किया। ये नियम सार में मैं क्या बताना चाहता हूं, बोले नियम सार में बताना मैं चाहता हूं मग्गो मग्ग फलम तीय दुविहम जिन शासने समखादम मग्गो मोक्ष उवाओ तस्य फलम होई निव्वाणम। ये उन्होंने भूमिका बनाई है दूसरी गाथा में, और ये कह रहे हैं उसमें कि ये जो है मग्गो मग्ग फलतीय दुविहम, मार्ग और मार्ग का फल। मोक्ष मार्ग में क्या मार्ग है, मार्ग का फल क्या है बताओ। मोक्ष मार्ग मार्ग है और मोक्ष
वो उसका फल है। ये मोक्ष मार्ग में दोनों चीजें शामिल हैं। मोक्ष मार्ग को यदि हम मार्ग से देखेंगे तो ये मार्ग है और ये मोक्ष का मार्ग है, और यदि इसका फल के रूप में देखें तो मोक्ष मार्ग में चलने से क्या मिलता है, तो बोले मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष का उसका फल है। इस प्रकार से ये नियम सार में इसी की चर्चा है। इसीलिए मालूम जीवाजीव अधिकार, पहला अधिकार जीव अधिकार, दूसरा अधिकार अजीव अधिकार, तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार। ये तीन अधिकार काय के हैं? ये तीन अधिकार हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के। चारित्र की चर्चा चालू होती है चौथे अधिकार से। चौथे अधिकार का नाम है व्यवहार चारित्र, और पांचवें अधिकार से चालू हुआ निश्चय चारित्र। तो चारित्र की व्यवहार निश्चय से व्याख्या चौथे अधिकार के बाद में। तो ये तीन अधिकार क्या कर रहे हैं नियम सार में? ये तीन अधिकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सूचना दे रहे हैं। इसलिए शुद्ध भाव अधिकार में वो सम्यक दर्शन का जो विषय है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का विषय है भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा को शुद्ध भाव कहा है। चौथे अधिकार में शुद्धोपयोग को शुद्ध भाव नहीं कहा। वो जो शुद्धोपयोग का विषय है ऐसा जो भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा की सारी चर्चा वो शुद्ध भाव अधिकार में 18 गाथाएं हैं, और पूरी 18 गाथाओं में उसकी चर्चा आई है। चलिए, अभी का समय पूरा हो गया है, इसलिए अपनी चर्चा